नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। बिहार चुनाव 2025 का तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही काउंटडाउन शुरू हो गया, शंखनाद शुरू हो गया। बिहार चुनाव में क्या क्या मुख्य फैक्टर हैं, कौन सी पार्टी किस समाज के वोट पर डोरा डाल रही है, कौन सा वर्ग ऐसा है जो अछूता है, किसको क्या रेवड़ियाँ बांटनी है। ये बिहार चुनाव में बहुत कम समय में ये चुनाव होने वाला है। पहला सा चुनाव है जो 39 डेज के अंदर पूरा होने वाला है। रेवड़ियों की बौछार हो रही है। फ्री बिजली की बात हो, युवा आयोग की बात हो, महिलाओं में एंटरप्रेन्योर के लिए खाते में पैसे डालने की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले नहीं हुए थे, इस बार हो रहे हैं। लग रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर जैसे कभी केजरीवाल जो घोषणाएं करते थे वही बिहार में होने जा रही हैं। किंतु इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या युवा जेन जी इन घोषणाओं को मानेगा या जातिवाद फिर से हावी रहेगा? इन सब बातों पर बात करेंगे। ये कार्टून के साथ करते हैं। देखिए अभी कार्टून है, बड़ा अच्छा बनाया है। पहले बता दें 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव होगा, 11 नवंबर को 122 सीटों में चुनाव होगा। परिणाम बाल दिवस के दिन आएगा 14 नवंबर को। यहाँ थोड़ा सा कार्टूनिस्ट ने छोटी सी गलती कर दी हमारे हिसाब से, तो बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, पीएम और एलओपी विपक्ष के नेता आमने सामने होना चाहिए था। इन्होंने मुख्यमंत्री और विधानसभा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता को आमने सामने नहीं किया, ऐसे कर दिया इन्होंने। देखिए आप, ये कहीं ना कहीं इसमें रहा है। साथ ही साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पीछे से सहयोग कर रहे हैं और इनका बीआईपी और अन्य सीपीआई जो लेफ्ट फ्रंट हैं इनका साथ दे रहे हैं। दोनों मैदानों में डट चुके हैं, आमने सामने रणभूमि सज चुकी है और ये घोड़ा गाड़ी सब हाथी पर सवार होके लड़ाई के तैयार है। लेकिन एक पात्र रह जाता है, उसके बिना ये रण अधूरा है। वो पात्र क्या है ये देखिए आप। ये पात्र है पीके। ये अपना नाम प्रशांत किशोर लिखते थे, किंतु अब इनका नाम प्रशांत कुमार पांडे असली नाम है। एक कहानी आती छोटी सी यहाँ पे। किसी बच्चे, दंपत्ति के बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। जब बच्चा बड़ा हुआ धीरे धीरे तो गांव वाले कहने लगे तू वही इनका ओरिजिनल बच्चा नहीं है, ये तेरे ओरिजिनल माँ बाप नहीं है। तो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो ये बात ऐसे खटकने लगी। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया कि मैं आपका ओरिजिनल बच्चा नहीं हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे ओरिजिनल वास्तविक माँ बाप कौन है? तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही, ऐसे तो ढूंढ पाना मुश्किल है, कितने प्रयास कर ले तू, कोई नहीं बता पाएगा तुझे। तू एक काम कर, तू चुनाव लड़ ले बस। जैसे तू चुनाव लड़ेगा ना, विपक्ष वाले तेरी सारी कुंडली खोल के रख देंगे। तेरे पिताजी कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, सारी कुंडली तेरे सामने होगी। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। पक्ष विपक्ष के साथ में प्रशांत किशोर भी कुंडली खोलने में लगे हुए हैं। इनका सबसे पहले बात आती है कि नाम प्रशांत किशोर से प्रशांत कुमार पांडे, यानी जाति से जोड़ दिया, ब्राह्मण जाति से। बस इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के, खासतौर पर जदयू बीजेपी जितने भी नेता थे, इसमें एक आरोप पर यह लगाया कि अपनी जाति के नेताओं को छोड़ करके बाकी जातियों के नेताओं की पोल खोल रहे हैं। कितने रुपए का भ्रष्टाचार है, इतने रुपए का भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार, 300 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये डिग्री फर्जी है, पढ़े लिखे नहीं है, पत्नी के नाम इतनी ज़मीन है, ये सब चल रहा है। तो प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे? अभी तो कह रहे हैं वोट कटवा नहीं रहे, हमने 3 साल की मेहनत और हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, सरकार बनाते थे, हमारा सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी तो सच्चाई है ये। इनका नाम दूर दूर तक नहीं था। सीएम फेस की हम बात करें, सीएम फेस चेहरा तो नंबर 1 पे आता था। सीएम फेस की जो रेस चल रही थी, तेजस्वी जितने भी थे, और नंबर 2 पे नीतीश। लेकिन बहुत पीछे था नंबर 3 पे पीके। अब उल्टा हो गया है। अब क्या हो गया है? नंबर 1 पे नीतीश, नंबर 2 पे तेजस्वी, और 3 पे बिल्कुल टक्कर में पीके। इतना अंतर आ गया है सर्वे में कि तीनों में बहुत अंतर नहीं रह गया। अब राहुल गांधी और तेजस्वी ने जब यात्रा की थी, उसका इम्पैक्ट था कि तेजस्वी बहुत आगे थे और चाचा कहते हैं वैसे तेजस्वी, नीतीश कुमार बहुत पीछे थे। किंतु इन्होंने जो दारू को, जो शराबबंदी को आगे बढ़ाने के लिए स्टंट करने की बात की है, तो बिहार की महिलाएं बहुत खुश हैं और वो कहीं ना कहीं इधर रुझान जाता है। और दूसरी जो बात है, युवाओं के लिए तेजस्वी की डिमांड थी आयोग बनाएंगे। इन्होंने घोषणा कर दी हम आयोग बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे,
और महिलाओं के खाते 10,000 रुपये डाल भी दिए, तो जो लोक लुभावन रेवड़ियाँ बटी जा रही हैं उसका प्रभाव है कि नीतीश कुमार नंबर 1 मुख्यमंत्री की रेस में है। देखिए आप यहाँ थोड़ा सा आंकड़े बता दें आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बस छठ पर्व के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ पर्व, चुनाव होने वाले हैं। समस्या सबसे बड़ी क्या आएगी, बाढ़ का जो असर है वो कई क्षेत्रों में परेशान करेगा। सरकार वहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुँचा पाई है तो वहाँ विरोध झेलना पड़ सकता है सरकार को। अंदरूनी की हम बात करेंगे डाटा से पहले, जैसे कि लालू परिवार में फूट पड़ी है, उनका बड़ा भाई तेजू और बहन रोहिणी आचार्य जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ है और अलग पार्टी बना ली उसमें। तो वहीं बीजेपी में कही है, आपको ध्यान होगा आर के सिंह केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने अडवाणी जी को अरेस्ट किया था किसी ज़माने में, प्रशासन के अधिकारी रहे, वो नाराज़ हैं आजकल। दूसरा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो भी नाराज़ हैं। तीसरा पवन सिंह तो खैर अब समझौता हो गया है, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो दोनों खेमों में कहीं ना कहीं लड़ाई जारी है। कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। समस्या ये है कि कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता था थोड़ा सा जागा है, वो जागे, सक्रिय हो, ऊर्जावान हो और वोट में बदले, ये भी समय लगेगा। राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा जो नीतीश बाबू हैं, ये अभी तक क्या था, थोड़े से एज फैक्टर, स्वास्थ्य फैक्टर के साथ लगा हुआ है, तो इनका इसलिए थोड़ा सा डाउन स्थिति थी, किंतु इन्होंने अपने आप को संभाला है और कम बोलते हैं, ज़्यादा एक्शन लेते हैं। ये थोड़ा सा इनका ग्राफ अब बढ़ा है। तो हम बता रहे थे पुरुष जो मतदाता हैं 3.92 CR हैं, करोड़ हैं, लेकिन जो महिला मतदाता हैं वो 3.5 करोड़ हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, 3.5 करोड़ मतदाता महिला मतदाता हैं। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से प्रभावित हैं। और दूसरा जो बात करते हैं जैन जी की, जो करीब 1.77 करोड़ हैं, और युवा की बात करें तो करीब 2 करोड़ मिला के हैं। जैन जी के साथ युवाओं को जोड़ दें, थोड़ा एज फैक्टर का बढ़ जाता है। 2 करोड़ ये बहुत बड़ा फैक्टर है, 2 करोड़ मायने रखते हैं। 40% युवा हैं बिहार में, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे। अभी तक की जो बात थी, लोकसभा में बात करें तो कहीं ना कहीं आरजेडी स्ट्राइक रेट 22% है, 22% लोकसभा में। हम विधानसभा में बात करें तो आरजेडी का 23% है। तो आरजेडी का वोट बैंक और बीजेपी का वोट बैंक बहुत आरजेडी का है। हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी का लोकसभा में 20% और उसकी बात करें हम, क्या नाम है, 19% विधानसभा की। तो बीजेपी का आरजेडी का वोट बैंक करीब करीब फिक्स है। लेकिन इस बार चिराग पासवान शायद एनडीए का हिस्सा हैं, वो बात अलग है कि टिकटों के वितरण में वो भी घमासान मचा हुआ है। वो 40 के ऊपर बात करते हैं, 45 की बात करते हैं, घमासान दोनों तरफ बचा हुआ है, इधर और उधर। अभी एक आध दिन में जो सीटों की घोषणा हो जाती है और बागी उम्मीदवार किसके खिलाफ लड़ता है और जो बागियों को बिठा लेगा वही जीत का चेहरा बांधेगा। इन सब के तरफ एक तरफ है कि बागी उम्मीदवारों को जो मना लेगा, और इसमें महारत है गृह मंत्री अमित शाह को। वो बागी उम्मीदवारों को, हरियाणा में देखा होगा बीजेपी के बहुत कम बागी उम्मीदवार थे। राजस्थान में जरूर रही थी वो गलती, उन्होंने हरियाणा में सुधार ली थी कि बागी उम्मीदवारों को ये किन प्रकार मनाया, बिठाया और साथ में रखा। ये काम कांग्रेस नहीं कर पाती। मुझे लगता नहीं है दूसरी पार्टी इतने जोर शोर से कर पाएंगी। जो ये काम कर लेगी उसकी विजय श्री प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो बागी उम्मीदवार, युवा और महिला, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जो इनको साथ लेगा। और चौथा एक मुद्दा बता दूं मैं आपको, वो आता है कुशवाहा समाज। हमने पिछली वीडियो में बताया था कुशवाहा समाज करीब 8% है। इसको साथ देने में सब लोग लगे हुए हैं। कोई एक वही उपेंद्र कुशवाहा कोई पूरे समाज के नेता नहीं है। और यादवों के बाद दूसरा नंबर आता है, 14% यादव हैं, 14% सेकंड नंबर आता है। तो यादव वोट आरजेडी के साथ है, किंतु ये वोट बिखरा हुआ है, कहीं भी जा सकता है। तो सब लोग महादलित, माँ पिछड़ा और कुशवाहा, इन पर डेरा डाले हुए हैं। जो इधर मुड़ जाएगा, जातीयवाद सक्रियता होती है तो वही पार्टी जीत जाएगी। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के रूप में दिवस पर उपलक्ष्य में कौन सीएम बनेगा ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर हमने बताया आपको, महिलाओं की शराबबंदी से और उनके खाते में जो पैसे आए हैं उससे कहीं ना कहीं जेडीयू का पलड़ा भारी है। और बीजेपी की जो रणनीति है और जो बूथ लेवल तक उनका संगठन है वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और बाकी इन छोटे छोटे दलों को मना पाते हैं, नहीं मना पाते हैं, बाकी उम्मीदवारों को रोक पाते नहीं पाते हैं। अगर ये महारत हासिल कर ली, जो सर्वे बता रहे हैं आज की डेट में, अगली वीडियो चुनावी सर्वे पाएगी कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, प्लस रहने वाला है। इंडिया गठबंधन एनडीए प्लस आने वाला है
ये कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा। क्योंकि इनके साथ क्या दिक्कत है, राहुल गांधी कांग्रेस निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई है। अब कितनी जान फूंक पाते हैं समय बताएगा। और तेजस्वी अकेले लगे हुए हैं घर में। भेट दी लंका ढाबे वाली बात है कि इनके भाई ने अलग पार्टी बना ली है, ब्लैक बोर्ड उनका चुनाव चिन्ह है। वो कितनी वोट काटते हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो तेजस्वी से नाराज हैं या आरजेडी से नाराज हैं वो दूसरी पार्टी में न जाएं, इसलिए चाल चली गई है कि वो तेजस्वी चले जाए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जो आरजेडी में वोट नहीं करना चाहता, किंतु मन ये भी नहीं है बीजेपी को करे वो या जेडीयू करे, तो कहाँ जाए वो तेजी भैया को चला जाएगा। इनका वोट कम तो होगा कि दूसरे पक्ष में नहीं जाएगा, 1 और 1 11 नहीं करेगा वो। तो ये हो सकता है फैक्टर ऐसा रहा हो। तो ये रणनीति के तहत भी ऐसा किया हो, ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी प्लानिंग होती है चुनाव में कहते हैं साम दाम दंड भेद सबको अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं है, ये पीके वाला फैक्टर है। क्योंकि सबड़ समाज से आते हैं, सबड़ वोटों के साथ साथ इन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, नौकरी पेशा रिटायर्ड पर्सनों को अपने साथ जोड़ा है। तो किसके ज़्यादा भाला देखिए, भाला इधर भी चल रहा है इनका और भाला इधर भी चल रहा है, इन दोनों के साथ चल रहा है। पप्पू यादव का फैक्टर है, वो आरजेडी से 36 का आंकड़ा है, वो 36 का 33 का होता है कि नहीं होता है। कन्हैया कुमार का भी आंकड़ा है जो आरजेडी 36 का है। उन दोनों को उन्होंने बिहार से खदेड़ने का काम किया था। दिल्ली आके चुनाव लड़ना पड़ा था कन्हैया कुमार को, तो और पप्पू यादव कर जीत गए थे, निर्दलीय लड़ना पड़ा उनको। तो आरजेडी के साथ में दोनों 36 आंकड़ा भी 33 में बदलता है नहीं बदलता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना अलग बात है, गले मिलना हाथ मिलना अलग बात है, मन मिलना बहुत बड़ी बात है। जब तो मन नहीं मिलेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप। तो इस मामले में बीजेपी 21% सभी पार्टियों पे, उन्हें मन मिलाने पड़ते हैं, हाथ मिलाने पड़ते हैं। इस सब चीज़ देखनी है कि बीजेपी की जो रणनीति है उस तरह से। वैसे तेजस्वी बार बार इन्होंने अंतिम चाल चली है कि अगर मैं सीएम बना, मैं सीएम नहीं बनूंगा, बिहार का हर व्यक्ति सीएम बनेगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, बिहारियों को जगाने के लिए बात कह दी है, बिहारियों में जोश भरने के लिए बात कह दी है। हर बिहारी, जैसे केजरीवाल ने कहा था दिल्ली का हर व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, ऐसे उन्होंने कह दिया है कि बिहार का हर बिहारी मुख्यमंत्री बनेगा 14 नवंबर को। तो ये नैरेटिव सेट किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव का जो नैरेटिव और जो बाउंसर मार रहे हैं वो सफल हो पाएंगे, या बीजेपी की रणनीति सफल हो पाएगी, या जेडीयू की जो स्कीमें हैं फ्री की रेवड़ियाँ जो बांट दी गई हैं वो सफल हो पाएंगी, या कांग्रेस जो युवराज हैं राहुल गांधी पद यात्रा करते हैं, कभी अलग अलग यात्राएं करते हैं, वो वोट चोर की बात करते हैं, कभी पेपर चोर की बात करते हैं, कभी गद्दी छोड़ की बात करते हैं, वो नैरेटिव सेट हो पाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए इन चारों विषयों में से कौन सा नैरेटिव, कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा बिहार के युवाओं पर, बिहार के वोटरों पर प्रभावी रहेगा। और बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।